चलो कहाँ तक किए थे हम लोग? एलिमिनेशन कराना सर। हाँ एलिमिनेशन, ये देखो एलिमिनेशन में ही है, इसमें हमें यूज करना है। बट यहाँ क्या है, आप देखोगे कि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है। ये सारे इक्वेशंस जो गिवन है, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद जो भी मेथड आपको यहाँ जैसे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 1/x है, तो यहाँ आप एज्यूम कर लो सबसे पहले लेट 1/x इक्वल टू सपोज u एंड 1/y इक्वल टू v। आप देख लेना एज्यूम करने के पहले कि यहाँ भी सेम होना चाहिए, इधर सेम होना चाहिए, और ये सब सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट है तो चलेगा, बाकी कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए वहां। ठीक है, 1/y इक्वल टू v। तो हमारा गिवन इक्वेशंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 टाइम्स u प्लस 3 टाइम्स v इक्वल टू 13 हो गया। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। वहीं हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 5 टाइम्स u माइनस 4 टाइम्स v इक्वल टू -2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको एलिमिनेशन यूज करना है, तो एलिमिनेशन में हम देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे v को एलिमिनेट कर देते हैं। तो v को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंड को 3 से कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 and equation 2 by 3। देखो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 2 8u प्लस 4 इंटू 3 12v इक्वल टू 4 इंटू 13 इज 52। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। वही फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 15u माइनस 12v इक्वल टू -6। ठीक है, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब हम थर्ड और फोर्थ को ऐड करके v को एलिमिनेट कर देंगे। सो एडिंग 3 and 4 क्या मिल जाएगा, देखो 8u प्लस 15u, v तो एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। सो 23 टाइम्स u इक्वल टू 52 माइनस 6, तो 46 हो गया। और यहाँ से डायरेक्टली आपको u इक्वल टू 46 बाय 23, इट मीन्स u इक्वल टू 2 हो गया। अब u हम 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे आइदर इक्वेशन 1 में या 2 में। सो पुटिंग x इक्वल टू पुटिंग u इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 13। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी 13 माइनस 4/3 मीन्स 9/3 इक्वल टू 3। बट हमें u और v तो फाइंड करनी नहीं है, हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। नाउ u इक्वल टू 2, इट मीन्स 1/x इक्वल टू 2, इट मीन्स x इक्वल टू 1/2। रेसिप्रोकल आपको ले लेना है। एंड v इक्वल टू 3, इट मीन्स 1/y इक्वल टू 3, सो y इक्वल टू 1/3। यही आंसर हो जाएगा आपका। कोई डाउट है यहाँ, किसी को डाउट है कोई? नो सर। ओके, उनकी डाउट नहीं है ना? नो सर। चलो बहुत अच्छा यार, ये ट्राई करके आप आंसर बताओ, सेम वैसे ही बनेगा।
अच्छा, ये साइड में x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख देता है? यस, कोई अजीत बताओ क्यों ऐसा लिखता है? x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। सर ऐसे डिनोमिनेटर मतलब नहीं बचेगा। वेरी गुड। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा वो। सर x इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1/3, y इक्वल टू 1। 1। यस सर। चलो 1/3 हो जाएगा, तो 3/2, तो 3/2 माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 इज 1/2। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अजीत, मेरा इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। 1/3 बोले ना? यस। कुछ कुछ एक बार चेक करो फिर से, कुछ तो एरर है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मेरा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देख लेता हूँ। अगर 1/3 रहेगा तो 3 प्लस 1/2, देखो ये भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। थोड़ा सा आप u और v की वैल्यू नहीं बता रहे हो ना, आप ध्यान से देखना। हाँ अच्छा, u की वैल्यू बता रहे हो आपकी सर, क्या आवाज। बताइए हाँ चलो उल्टा कर देता हूँ। सर। 1 बाय, सर आंसर सेम है, बस उल्टा है। ओके, क्या बोले थे? y 3 और x इक्वल टू 3। 1/3 और अच्छा 1/3 सर इज, x इक्वल टू 1। हाँ, x इक्वल टू 1 कि y इक्वल टू 1? यस सर। और y नहीं सर, x इक्वल टू 1। अच्छा, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू y 1/3। 1/3। तो इसका ये u और v है या x y सही का है? नहीं सर, x y। x y ही है, ओके। अगर यस x y है तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का LHS हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3 हो जाएगा, राइट? क्योंकि 1/3 है तो 3 ऊपर जाएगा। तो नहीं, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा जी। प्रीसा, आपका हुआ सॉल्व? नहीं सर। हो जाएगा, ट्राई कर रहे हो या नहीं हो रहा है? मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके, पुलकित आप भी बताओ यार, आंसर बताओ। अजीत आप कहीं चेक करो, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है आपका। यस। क्योंकि आपका, देखो कभी भी आप जो है एग्जाम में ट्राई करना कि अगर थोड़ा भी टाइम मिले तो किसी एक इक्वेशन में एटलीस्ट सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना। यस सर। ठीक है, यस। मैं आपके साथ नोटिस कर रहा हूँ एक्चुअली कि आप जल्दी तो कर लेते हो, लेकिन एक दो जगह कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बार हो जाता है आपका। ठीक है, प्रोसेस यस सही सर। है, कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हो, तो वो थोड़ा आप ध्यान देना। चलो ट्राई करते हैं, देखो। 1/x इक्वल टू u, सपोज ये हम एज्यूम कर लेते हैं, एंड 1/y
इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा u by 2 माइनस v इक्वल टू -1 एंड ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 1/x मीन्स u प्लस v/2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसे हम 1 2 नहीं मानते हैं, यहाँ क्या करते हैं 2 से हम मल्टीप्लाई ही कर देते हैं सभी को। सो u माइनस 2 टाइम्स v इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 2 हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल टू 16, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आप y है अगर एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन। सो इक्वेशन 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा u माइनस 2v, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u प्लस 2v और RHS हो जाएगा -2 प्लस 32। ठीक है, ये देखो कैंसिल हो गया। सो 5u इक्वल टू 30, सो u इज इक्वल टू 6। मेरा तो u 6 आया है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 v फाइंड कर लेते हैं, v इक्वल टू 16 माइनस 2u, सो 2 इंटू 6, so 16 minus 12, that is 4. Now u equal to 6 implies that 1 by x equal to 6, so x equal to 1 by 6. Similarly v equal to 1 by y equal to 4, and यहाँ से मिल जाएगा हमें, देखो y equal to 1 by 4। अब हम चेक कर लेंगे, किसी एक में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। चलो फर्स्ट वाले में ही देखते हैं। 1/2x, तो 1/2x हमारा डिनोमिनेटर है और x इक्वल टू 1/6, तो ये 6 ऊपर चला जाएगा हमारा। -1/y, तो ये 4 हो गया। अब देखो ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू 3 6, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे अजीत? कहीं तो आपका मिस्टेक हो रहा था, या तो आप 1/2 कंसीडर नहीं किए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ इशू हुआ है। किसी को डाउट है इसमें? पुलकित? चलो ठीक है। अजीत देख लिए कहीं मिस्टेक था? यस सर, चलो यस सर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके। चलो अब वर्ड प्रॉब्लम है एक दो और सॉल्व कर लेते हैं। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. तो हमें नंबर फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो डायरेक्ट दे दिया है कि सम ऑफ 2 डिजिट्स जो है वो 9 है, तो हमें यूनिट डिजिट और टेंस प्लेस की डिजिट एज्यूम कर लेते हैं। लेट यूनिट्स प्लेस digit be x and tens place digit be y। therefore डायरेक्ट क्योंकि सम बोल रहा है हमारा 9 है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। सेकेंड देखो क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर। तो दिस नंबर मतलब मैं इस नंबर को एक्स वाई करके तो नहीं लिखूंगा ना, या वाई एक्स करके,
तो इसे हमें इसकी वैल्यू के टर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, y हमारा जो है टेंस प्लेस की डिजिट है, राइट। y टेंस प्लेस की डिजिट है, तो y मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, ओके, गिवन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, गिवन नंबर इज इक्वल टू, या ओरिजिनल नंबर आप लिख सकते हो, टेंस प्लेस पर हमारा y है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे और सिंपली लिख करके 1 ऐड into कर दो। x. हाँ, 1 इंटू एक्स कर दो। ठीक है, 1 इंटू एक्स ही लिख देता हूँ, 1 इंटू एक्स, सो 10y प्लस एक्स, ये तो आपका ओरिजिनल नंबर हो गया। अब जब रिवर्स करेंगे तो न्यू नंबर जो मिलेगा हमें, उसकी डिजिट रिवर्स कर देंगे, तो 10 इंटू एक्स, क्योंकि उस समय मेरी 10th डिजिट x हो जाएगी और यूनिट डिजिट y हो जाएगी। सो दिस इज 10x प्लस y। क्या बोल रहा है अब यहाँ, 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the order of digits. Therefore, we can write 10y plus x. So 9 times this number. So 9 से multiply कर दो, is equal to 2 times the number obtained by reversing the order. Means reverse करेंगे तो 10x plus y मिल रहा है हमें। अब यहाँ से देखो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। So this is 9 into 10 90y plus 9 times x, और इधर हो जाएगा 18x plus 2y। कुछ मिलेगा यहाँ से 90y और 2y, so this is 88y और 18x minus 9x, so 9x equal to 88y। ये आ रहा है क्या, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया यार। 90 minus 2y 88y and 18x minus 9x, so 9x सही है। ओके, देखो क्या मिस्टेक कर दिया, 2 into 10x है तो मैं 18x लिखा हूँ। वही लगा कि इतना कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आ रहा है। ठीक है, ये आपका 20x हो जाएगा ना। ठीक है, 20x। अब 20x minus 9x is 11x and 90y minus 2y, it is 88y। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 8y। दूसरे टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x माइनस 8y, अगर एलिमिनेशन यूज करना है तब। ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, x इक्वल टू 8y सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन 1 में, वहां से सॉल्व हो जाएगा। अगर एलिमिनेशन यूज करना है तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब ये दोनों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, x एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस विल गिव अस y प्लस 8y इक्वल टू 9। 1 माइनस 2 किया ना, 9 माइनस 0। ठीक है, 9 माइनस 0, तो यहाँ से हमारा हो गया 9y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा। therefore x इक्वल टू 8y इक्वल टू 8, hence x इक्वल टू 8 and y इक्वल टू 1, और नंबर हमारी क्या हो जाएगी, तो नंबर ही लिख देते हैं ना यहाँ। hence नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 10y प्लस x, तो 10y हमारी 1 है प्लस x 8, सो 10 प्लस 8 दैट इज 18। अब आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हो, देखो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 18 इंटू 9 कितना होता है, 162 होगा ना,
162, 18 into 9, और रिवर्स करेंगे तो 81 होगा, और उसका 2 टाइम्स कितना होगा 81 का, वो भी 162 होगा। देखो ठीक है, दोनों इक्वल आ रहा है, यस इट मीन्स हमारा करेक्ट है सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? एक्चुअली कुछ लोग यहाँ पर समझने में थोड़ा किसी को दिक्कत होता है, जिसको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट उतना अच्छा से नहीं पता हो, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। क्लियर है सब क्या? यस ओके, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट वन, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees notes. ठीक है, सिर्फ यही दोनों नोट्स उसने बोला देने के लिए। एंड मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स जो है वो 25 है। एंड फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 शी रिसीव्ड। ठीक है, ट्राई करो आप लोग, इक्वेशन एटलीस्ट फ्रेम कर लो, इक्वेशन फ्रेम करके बताओ। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेंगे। चलो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूँ ताकि आप लोग सभी यही लेना। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर रहेंगे। अब आप लोग इक्वेशन फॉर्म करो। सर x plus y equal to 25 एक फर्स्ट इक्वेशन हो इक्वेशन। जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25। चलो ये तो नंबर ऑफ नोट्स वाला इक्वेशन हो गया। सेकंड और इक्वेशन सेकंड सर 50x plus 100y equal to 2000। प्लस 100y इक्वल टू 2000। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 50 से अगर डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y इक्वल टू 50 इंटू 4 200, सो 40 हो जाएगा। 40 यही है। यस चलो वेरी गुड। अब सॉल्व करना है तो कर लो आप लोग। सीधा x एलिमिनेट हो जाएगा। देखो सर ₹50 के 10 नोट्स आ रहे हैं और ₹100 के 50। रुपीज 50 के 10 नोट्स और 100 के 15। ओके वेरी गुड। देखो चेक भी करना है तो आप कर सकते हो। यस सर। हाँ 10 इंटू 50 500 हो जाएगा, और ये 15 इंटू 100 1500। तो देखो 2000 हो जा रहा है। ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। सही है ना अजीत? यस सर यस। ओके, सॉल्विंग 1 एंड 2 आप लोग सॉल्व कर लेना। 1 and 2 we get x equal to 10 and y equal to 15।
ओके, आगे करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, मान लो कि Yes. हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो गिवन है, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहाँ c1 होगा, इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ अब एलिमिनेट, मान लो हमें y करनी है एलिमिनेट, तो इक्वेशन 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन 1 को b2 से और इक्वेशन 2 को b1 से, तो वैसे y एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, b1 b2 कोएफिशिएंट हो जाएगी y की, और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन सर 1 बाय, हाँ सर फार्मूला प्रूव कर रहे हैं क्या? हाँ, फॉर्मूला प्रूव कर रहा हूँ, नहीं करना है, ओके। डायरेक्ट कर दूं। नहीं सर, करा दीजिए, स्लाइड है। एलिमिनेशन ही यूज करके आएगा फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग बोलोगे तो मैं छोड़ दूंगा, अगर करना चाहते हो तो करवा देता हूँ। बोलो क्या करना है। नहीं सर, 5 मिनट लगेगा, करा दीजिए कोई। चलो ठीक है, इक्वेशन 1 करा मल्टीप्लाइड दीजिए बाय सर। b2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय b1। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो मिल जाएगा, दिस गिव्स अस 1 मल्टीप्लाइड बाय b2, तो a1 b2 इंटू x प्लस b1 b2 इंटू y प्लस c1 b2 इक्वल टू, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हमारा LHS हो गया इक्वेशन 1 का। और इधर आपका हो जाएगा a2 b1 इंटू एक्स प्लस b1 b2 इंटू वाई प्लस c2 b1 एंड द डिफरेंस विल बी 0। अब यहाँ देखो b1 b2 वाला टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, a1 b2 माइनस a2 b1, x को कॉमन ले लो आप। ठीक है, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, a1 b2 माइनस a2 b1, और दूसरा हमारा हो जाएगा प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 माइनस क्या हुआ है c2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x आपका मिल जाएगा इधर से माइनस ऑफ, चलो c2 b1 कर लेते हैं ना, c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय c2, कुछ क्या कर दिया b1 को c1 लिख दिया हूँ, डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, कहीं प्लस माइनस का दिक्कत तो नहीं हो रहा है, प्लस c1 b2, और इधर हो गया माइनस c2 b1। ठीक है, माइनस इधर है तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा c2 b1। ठीक है, चलो यहाँ से आपका हो जाएगा c2 b1 माइनस c1 b2, ये हमारा x हो गया। y क्या हो जाएगा, y भी वैसे ही करना है आपको। ठीक है, तो y के लिए हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय b1 कर लेंगे, सॉरी इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय, मैं अब x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, y कैलकुलेट करने के लिए x को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो a2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय a2 माइनस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय a1, और यहां से आपको मिल जाएगा a1 a2 इंटू एक्स प्लस a2 b1 इंटू वाई प्लस a2 c1 या c1 a2, और इधर माइनस कर लो आप a1 a2
इंटू एक्स प्लस B1 सॉरी A1 B2 इंटू वाई प्लस C2 A1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो हमारा x वाला एलिमिनेट हो जाएगा, x वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा, अगर y की बात करें तो A1 B2 माइनस A2 B1, सॉरी ये तो आपका A1 B2 माइनस A2 B1 अगर कर दें, माइनस A2 B1 और RHS में ले चले जाएं, A2 B1 इंटू एक्स सॉरी इंटू वाई इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है। और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। अब देखो ये दोनों मुझे मिल गया है, सो अगर हम क्या करते हैं x डिवाइडेड बाय ये लिख देते हैं एंड y डिवाइडेड बाय ये लिख देते हैं, ठीक है। तो रेशियो दोनों देखो 1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1 आएगा, दोनों के केस में सेम आएगा। सो x डिवाइडेड बाय C2 B1 माइनस C1 B2, C2 B1 माइनस C1 B2 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसी को हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे याद रखने के लिए आपको करना है x y y1, और इधर आपको सबसे लेफ्ट साइड क्या लिखनी है, तो y की जो कोएफिशिएंट होती है B1 B2, उसके बाद आपको C1 C2 लिख देना है, नेक्स्ट हमारा A1 A2 हो जाएगा, और उसके बाद अगेन B1 B2। बट ये A1 B1 C1 जो है हमेशा आप तब लेना जब आपका इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके A1 B1 C1 लेने हैं, ठीक है। चलो उसके बाद हाँ देखो, सर, हाँ आप ये सर क्रॉस, हाँ इक्वेशन तो सर उसी फॉर्म में होगा ना। हाँ इक्वेशन उसी फॉर्म में रखना है, नहीं कभी कभी RHS में दे देता है ना आपको, ठीक हाँ है। तो उसको ट्रांसफर। हाँ वो ट्रांसपोज कर देना। देखो फिर हम B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, ऐसे करके करना है। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हो तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट से राइट जा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन तो निगेटिव लेना है उसे। फिर यहाँ देखो C1 A2 माइनस C2 A1, ये y के डिनोमिनेटर का देखो, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट देखो आपको मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ से लिखूं तो B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये आप याद रखना, डायरेक्ट इससे बन जाएगा, ओके। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम, अच्छा ये जैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखो आपका है ना RHS में दिया हुआ है 17, ठीक है। तो इसे आप LHS में ले लेना पहले, उसके बाद गिवन इक्वेशंस आर
2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये सपोज आपकी इक्वेशन 1 हो गई। और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब अप्लाई कर दो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या होगा, x y 1। अब यहाँ देखो हमारा y की कोएफिशिएंट जो है 3 है और सेकेंड इक्वेशन में -2 है। साइन आप हमें ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट टर्म जो है -17 एंड दूसरा -6 है। नेक्स्ट वन x की जो कोएफिशिएंट है 2 एंड 3 एंड अगेन हमारा y की कोएफिशिएंट 3 एंड -2। तो यहाँ आपको कैसे करना है, अगेन देखो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम ये दोनों पॉजिटिव होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ 3 इंटू -6, तो ये आपके -18 हो जाएंगे। -18 और ये देखो -17 इंटू -2 तो 34 हो गया। एंड हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है, 34 सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -17 इंटू 3, सो -51। इधर देखो 6 इंटू 2 -12, बट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2, तो -4 -9। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय -34 एंड -18, तो -52 हो गया इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -51 प्लस 12, तो -39 एंड दिस इज 1 डिवाइडेड बाय -13। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कर लो, तो -52 डिवाइडेड बाय -13 इक्वल टू 4 एंड y लास्ट दो रिलेशन, इन दोनों को इक्वेट कर लो आप। तो यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू -39 बाय -13, तो ये 3 हो गया। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। डाउट किसी को है? नो सर, नो। देखो इसमें जो है एटलीस्ट अगर आपको जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ना भी है तो आप क्या करना कि मेथड मत यूज करना। इसमें जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं वो दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर लेना। एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम तो जरूर कर लेना आप लोग। यस सर। ठीक है, चलो ये ट्राई करके बताओ आंसर।
किसी का आया आंसर क्या? अजीत हो गया क्या? हाँ सर, एक्स आ गया, एक्स क्या 7 है। 7 और 8 ही आया ना? यस सर, वाई भी 8 है। ठीक है, 7 और तो 8। सर हाँ फार्मूला है सर, याद नहीं है ना, इसी वजह से लेट। हाँ, फॉर्मूला याद यहाँ करना ही नहीं है यार। आप हाँ बट सर एरो बना के ही करो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं क्या गलती कर रहा था, शुरू में मैं गलती कर रहा था, इसे ध्यान से देखा ही नहीं मैंने। ठीक है, यहाँ देखो 5y-7x है, तो मैं शुरू में गलती कर रहा था ये। यस सर। एक्चुअली होना चाहिए आप ax प्लस, हाँ ax प्लस by के फॉर्म में। प्रीशा आ गया आपका? हाँ सर, सही है। ओके, वेरी गुड। चलो आगे करते हैं, ये स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये छोड़ दो यार, कांस्टेंट है काफी। चलो, लंबा हो गया। हाँ लंबा हो जाएगा फिर। ये ट्राई करो आप लोग, इक्वेशन फॉर्म करके मुझे बताओ इक्वेशन कम से कम। अच्छा, इसमें आपका एरिया इज रिड्यूस्ड बाय, फाइंड द डायमेंशन। तो यहाँ पर मैं लेट लेंथ एंड विड्थ बी एक्स एंड वाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। अब इक्वेशन आप लोग फ्रेम करके मुझे बताओ। यहाँ किसी भी मेथड से सॉल्व करना होगा कर सकते हो आप लोग, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जब लिखा हुआ रहे तो फिर वही फॉलो करना है आपको। सर फर्स्ट क्वेश्चन आया है, वाई ब्रैकेट में x-5 इक्वल टू xy-9 y ब्रैकेट में x-5 इक्वल टू xy-9। xy-9। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन सेकंड सर y+3 y+3 और दूसरा x+2
x plus 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. plus 67. ओके, सो क्या बोल रहा है फर्स्ट में, द एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. तो y plus 3 आपने बोला था क्या? यस. अच्छा, y plus 3 हो गया. नहीं नहीं, फर्स्ट में सर वाई बोला था. नहीं नहीं, y plus 3 होगा ना, ब्रेड्थ भी तो इंक्रीज हो रहा है ना 3 यूनिट से, देखो. यस सर, यस सर, यस सर, बेड पे इंक्रीज हो रहा है. यस. ठीक है, तो ये हो जाएगा y plus 3. y plus 3 मल्टीप्लाइड बाय x minus 5. तो ओरिजिनल एरिया से 9 कम हो जाएगा, सो एक्स वाई माइनस 9. और सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है आपका 3 यूनिट से, देखो फिर गड़बड़ कर दिया ना यहाँ आपने, लेंथ जो है 3 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है एंड ब्रेड्थ 2 यूनिट से. तो यहाँ पर y plus 2 होगा ना, क्योंकि y तो ब्रेड्थ है ना आपका, y plus 2 होगा और x plus 3 होगा. ठीक है, आप उल्टा ले लिए हो एक्चुअली, x वाला लेफ्ट में लेते तो सही था. सो लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स. तो एरिया में इंक्रीज हो रही है आपकी 67 यूनिट्स. 67. ठीक है, अब सही है. अब ये दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा. ठीक है, इधर आपका हो जाएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. तो ये एक्स वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, तो माइनस 6 इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी. और यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. ये दोनों कैंसिल, सो 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0. और ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, यस. किसी को कोई डाउट नहीं है ना इक्वेशन में? नहीं सर. चलो ठीक है, आगे हम लोग करते हैं. यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. तो दो प्लेस है आपका A और B, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है आपको 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड अदर फ्रॉम B. ठीक है, एक तो A से स्टार्ट करता है, दूसरा B से स्टार्ट करता है, बट दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर करता है, सो दे विल मीट आफ्टर 5 आवर्स. 5 घंटे के बाद मिल जाएगा. और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, मींस A अगर इस साइड करता है एंड B इस साइड करता है, देन दे विल मीट आफ्टर 1 आवर. सो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार्स A एंड B, कार को ही लिख देता हूँ, कार A एंड कार B be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब आप लोग इक्वेशन फ्रेम करके मुझे बता दो. दो केस दिया हुआ है, दो इक्वेशन फ्रेम होगा. अच्छा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं सर. नहीं पढ़े हो तो चलो ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा. वैसे रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से और जल्दी बन जाएगा.
देखो एक काम करता हूँ, मैं बता देता हूँ, दोनों कंसेप्ट से मैं बता देता हूँ, ठीक है। केस 1, अगर दोनों, मेरा केस 1 मैं फर्स्ट केस को ले रहा हूँ, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, बी जो है कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से, मान लो यहाँ तक, और ए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतने ही टाइम में ट्रेवल करेगा, क्योंकि दोनों जर्नी जो है एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो बी अगर मेरा इतना ट्रेवल कर रहा है, सपोज दिस डिस्टेंस डी, सो ए विल ट्रेवल 100 प्लस डी, ताकि दोनों मीट होगा। और इस ये कितना टाइम लग रहा है, t इक्वल टू 5 आवर्स के लिए ट्रेवल कर रहा है। ये तो आपको विदाउट यूजिंग रिलेटिव स्पीड आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। केस 2 का क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, तो a इधर जा रहा है और b वापस इधर से आ रहा है, सो दोनों का सम जो है डिस्टेंस का 100 किलोमीटर होगा, और टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब केस 1 अगर हम बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ कार ए कितना है, x किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर, तो x इंटू 5, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड है y, सो y इंटू 5, ठीक है। बट दोनों इक्वल कब होगा, जब इसमें हम 100 ऐड कर देंगे, ठीक है। कार बी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है प्लस 100 किलोमीटर जो इनिशियल डिफरेंस है दोनों की, सो इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, सो दिस यू विल गेट x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड 5 से डिवाइड कर दिए। केस 2, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, सो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल और 1 आवर के लिए, तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1, दोनों का सम डिस्टेंस का 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ए से बी तक 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब ये दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ये विदाउट नहीं समझ क्या, नहीं समझ आया सर, इक्वेशन कैसे बना। देखो प्रीशा आपको भी डाउट है, आवाज नहीं आई प्रीशा आपके, नहीं यार। देखो अजीत, देखो ए और बी यहाँ ये दोनों इनिशियल पोजीशन है दोनों कार के। यस सर। अब देखो दोनों ट्रेवल करेगा अगर 5 आवर और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मीन्स अगर बी इधर जा रहा है तो ए भी इधर जा रहा है, ठीक है। यस। अब क्या, दोनों को अगर ए को बी से कैच करना है तो ए को अपनी स्पीड बी से ज्यादा रखनी होगी, यस सर। ठीक है। तो ए की स्पीड x है और ये टाइम 5 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, x इंटू 5। यस सर, x इंटू 5। अब देखो ए था इनिशियली यहाँ, अब आ गया यहाँ ए डैश पे, ये फाइनल आफ्टर 5 आवर्स है, ठीक है। बी इनिशियली था यहाँ और आफ्टर 5 आवर्स यहाँ पहुंच गया बी डैश। यस। और बी डैश ए डैश कॉन्साइड कर रहा है, एक जगह मिल रहा है दोनों, ठीक है। यस। अब देखो बी डैश बी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी की स्पीड जो है y मल्टीप्लाइड बाय 5। यस सर, 5 y। ठीक है। अब देखो इनिशियली दोनों का डिफरेंस कितना था, 100। 100। अब अगर a को कैच करना है b को, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b प्लस इनिशियल डिफरेंस, इनिशियल डिफरेंस इतना है, उतना Yes, डिस्टेंस sir, yes. a को ट्रेवल करना है। यस सर, यस, समझ आ गया। तो ये तो केस 1 हो गया। हाँ
केस 2 क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो या एक यहाँ से जा रहा है, दूसरा इधर से जा रहा है, डिस्टेंस तो 100 ही रहेगा, तो दोनों का सम Yes. कर लो इक्वल टू 100। x इंटू टाइम 1 आवर है प्लस y इंटू टाइम इज 1 आवर इक्वल टू 100, तो दोनों मिल जाएगा बीच में कहीं पॉइंट C पर। ठीक है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 100, इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया विदाउट Yes. यूजिंग रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। मेथड 2, मेथड 2, चलो नेक्स्ट पेज में ही बता देता हूँ। क्या हो गया यार, हैंग हो जाता है। चलो देखो, इसमें क्या है, आपकी इनिशियल जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो 100 है। ठीक है, 100 है। अब यहाँ स्पीड ऑफ ए इज x, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और b की है y। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड बिटवीन a एंड b, रिलेटिव स्पीड बिटवीन a एंड b, रिलेटिव स्पीड मतलब a और b का स्पीड एक दूसरे का, जब एक मान लो रेस्ट में है तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, वैसे आप करके देखो, जैसे उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको उसको देखना है, तो सेम डायरेक्शन में जब होता है तो स्पीड जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है, स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा, जो ज्यादा है उससे आप स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हुए हो। ठीक है, ट्रेन में बैठे हुए हैं, दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है आपको, ये तेजी से आ रहा है, मान लो 100 किलोमीटर पर आवर से, और आप बैठे हो लोकल में 40 किलोमीटर पर आवर से। जब ये आपको क्रॉस करेगा और दोनों ट्रेन चल रही है, तो आपको क्या लगेगा कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से आपको क्रॉस कर रही है। ठीक है, Yes, sir. Yes. सेम डायरेक्शन में जब आएगा, लेकिन जब देखोगे ना अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी ट्रेन आती है तो एकदम लगता है कि बहुत ज्यादा स्पीड रहती है, तो यहाँ पर ऐड हो जाता Yes, है। sir. अपोजिट डायरेक्शन से जब दो 100. ट्रेवल करते हैं तो यहाँ ऐड हो जाती है स्पीड। ठीक है, रिलेटिव 140. स्पीड बिटवीन ए एंड बी when both are traveling in same direction, both are traveling in same direction, सेम डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है कि वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ x माइनस वाई इज द रिलेटिव स्पीड, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस। तो रिलेटिव डिस्टेंस जो इनिशियल डिस्टेंस होती है दोनों के बीच की, उसे आप लिख दो सीधा। ठीक है, तो 100 हो गया। इट मीन्स क्योंकि 100 ही कवर करना है आपको इस स्पीड से, सो x माइनस वाई इक्वल टू 20। देखो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, इधर भी हमारा सेम आया था, देखो x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो जो मेथड आपको इजी लगे, व्हेन बोथ आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, in opposite directions, relative speed, क्लास 11th में आपको रिलेटिव स्पीड बहुत ज्यादा पढ़नी है फिजिक्स में। ठीक है, काइनेमेटिक्स करके चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़नी है आपको। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में है, देयरफॉर x प्लस वाई मीन्स स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम आपको दिया हुआ है 1 आवर, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका 100 है।
तो यहाँ से देखो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, देखो दोनों Yes. इक्वेशन सेम है। देखो यहाँ भी x प्लस वाई 100, x माइनस वाई 20। तो इसमें थोड़ा टाइम कम लगेगा आपको, इस वाले मेथड से टाइम थोड़ा कम लगेगा और उसमें थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट वाले में। ठीक है।